बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 27 सितंबर 2022 का दिन है जी, ट्यूसडे, मंगल का। चाइना के अंदर क्या चल रहा है? चीन के सदर शी जिनपिंग कहाँ पर हैं? हाउस अरेस्ट की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, मिलिट्री कू, फौजी बगावत की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और ना सिर्फ खबरें बल्कि वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। चाइना के सोशल मीडिया के ऊपर मीलों लंबे कॉन्वॉय दिखाए जा रहे हैं जो कि चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप में से भी बहुत सारे व्यूवर्स गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में सवाल करके पूछ रहे थे कि जो खबरें चाइना के सोशल मीडिया और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं शी के हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक, मिलिट्री कू, फौजी बगावत से मुतल्लिक, तो इनमें कितनी सदाकत है या फिर ये सिर्फ रूमर्स हैं, अफवाहें हैं? तो आज की वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल थोड़ी सी तारीख जानना ज़रूरी है ताकि हमें ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी समझ में आए कि ये जो खबरें या अफवाहें ये जो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ ममालिक के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सिर्फ भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बाकी इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। खैर, इसकी वजह समझने के लिए हमें तारीख जानना बहुत ज़रूरी है। 1949 कम्युनिस्ट पार्टी आ गई चाइना के ऊपर। चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। 1912 से 1949 तक यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत थी और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। माओ ज़ेडोंग यहाँ पर कोल्ड वॉर जीतने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मेनलैंड चाइना के ऊपर रूल करने लगी और इसका नाम पड़ा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना किधर गया? ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान को साइड पर कर देते हैं, हम बात कर रहे हैं चाइना की। कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? कम्युनिज्म के अंदर हर चीज आपके अंडर होती है। प्रेसिडेंट शी के अंडर है फौज भी, जुडिशरी भी, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, सदर शी पर आ जाते हैं। सदर शी प्रेसिडेंट बने चाइना के 2012 में, उन्होंने ऑफिस संभाला 2013 में। अब चीन का जो भी सदर बनता है वो कितने टर्म्स के लिए बनता है? 2 टर्म्स के लिए। एक टर्म कितने साल की होती है? 5 साल की, यानी कि टोटल 10 साल तक चीन के ऊपर एक सदर जो है वो हुकूमत कर सकता है और 2 टर्म्स गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद, दैट्स इट। चाइना के सदर शी जो है उन्होंने ऑफिस संभाला 2013 में। उनकी पहली टर्म खत्म हुई 2018 और दूसरी टर्म खत्म होना है मार्च 2023। 2 टर्म्स खत्म हुई और दैट्स इट नहीं, बल्कि 2018 में इसमें एक अमेंडमेंट हुई इस कानून में और सदर शी उस अमेंडमेंट के बाद अब लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट ऑफ चाइना रह सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रह सकते हैं। जैसे ही ये कानून पास हुआ था या जब ये अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, पहली टर्म खत्म होने के बाद सदर शी की कि आप दूसरी टर्म, तीसरी टर्म मेरे भाई आप लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं चाइना के। तभी इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी थी कि नहीं, इन्हें नहीं टिकने दिया जाएगा, मिलिट्री कू हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा और दूसरी टर्म के बाद ये मजीद आगे नहीं चल पाएंगे। तो अब इस तरह की खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं? क्योंकि मार्च 2023 में चाइना के सदर शी की तीसरी टर्म वो स्टार्ट हो जाएगी मार्च 2023 के अंदर। 10 साल उनके इक़्तिदार को मुकम्मल हो जाएंगे और वो उस नई अमेंडमेंट, नए कानून को लेकर तीसरी टर्म के लिए सदर बन जाएंगे चाइना के और आगे बढ़ते रहेंगे अपने इक़्तिदार को लेकर। लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ था इस तरह की खबरें हो रही थी कि 2023 में मार्च में कोई बगावत होगी, कोई हाउस अरेस्ट होगा चीन के सदर को, ये नया कानून इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी चाइना के सदर शी से मुतल्लिक। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं, कौन इन्हें वायरल कर रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बातें किस तरह की जा रही हैं। सोशल मीडिया ये कह रहा है कि 2 साल से चाइना के सदर कोविड की वजह से बाहर नहीं निकले थे। हालांकि 2 महीने पहले वो हांगकांग गए थे, लेकिन हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, इसलिए उसे बाहर नहीं कहा जा सकता। बाहर था उज़्बेकिस्तान। जब वो 14 सितंबर को रवा महीने उज़्बेकिस्तान गए SCO समिट के अंदर शिरकत के लिए, 14 से 16 सितंबर तक सदर शी 2 साल के बाद आउट ऑफ कंट्री गए और उज़्बेकिस्तान में SCO समिट में शिरकत की। और उसके बाद कहाँ गए सदर शी? खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो भारत के मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके मुताबिक सदर शी को वापसी पर एयरपोर्ट से हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार करके एक जगह पर रख दिया गया और यहाँ से सदर शी जो हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कुछ बागी हैं
जिनमें फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं चाइना के, हु जिनताओ, और कुछ मिलिट्री के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि मिलिट्री कू हो जाए, फौजी बगावत हो जाए। ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सदर शी हाउस अरेस्ट हो गए और मिलिट्री कू जो है वो प्लान किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट और कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से। ये तो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कॉन्वॉय जो हैं 80-80 मील लंबे कॉन्वॉय बीजिंग के अंदर गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोग जो हैं उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। और फिर भारत के मीडिया को क्या चाहिए? भारत के मीडिया को सदर शी और चाइना से मुतल्लिक ऐसी ही खबरें चाहिए जिनमें वो थोड़ा सा और नमक मिर्च मसाला उन्हें लगाकर फिर वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेचना स्टार्ट हो गए। आप सर्च करें यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करें, आपको सिर्फ भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आएगा कि वो सोशल मीडिया को कोट करके ये बता रहे हैं कि चाइना के सदर शी के खिलाफ बगावत चाइना के अंदर सर उठा रही है। और जो मीटिंग तलब की गई है, एक मीटिंग तलब की जाती है चाइना के अंदर, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मुंतखब करती है चाइना के सदर को। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तकरीबन 3000 मेंबर्स होते हैं, जो कि एक नेशनल कांग्रेस बुलाई जाती है। इस साल जो है वो 20th नेशनल कांग्रेस है, जो कि अक्टूबर 16 को बुलाई गई है, यानी कि अब तकरीबन 19-20 दिन बाद ये जो कांग्रेस है ये बैठेगी। इसके अंदर तकरीबन 3000 मेंबर्स होते हैं जो कि फैसला करते हैं कि जनाब ये आप हमारे सदर तीसरी टर्म के लिए आ गए। तो वो मेंबर्स क्या हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं और सदर शी का उन पर ज़ाहिरा इन्फ्लुएंस है। सदर शी जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो जाता है 5 साल के बाद, वो सदर बन जाता है चाइना का। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी, नेशनल कांग्रेस 16 अक्टूबर को, और उसने बैठकर ये फैसला करना है कि जनाब शी साहब आप तीसरी टर्म के लिए भी हमारे जनरल सेक्रेटरी हुए, यानी कि आप चाइना के सदर होंगे। तीसरे टर्म के लिए भी 11वां साल जो है वो आपको शुरू हो जाएगा। तो उससे कबल जो रिपोर्टिंग चल रही है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जो खबरें, वो ये कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर तक हाउस अरेस्ट में रहेंगे सदर शी, और 16 अक्टूबर जो मीटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी को सदर शी को तीसरे टर्म के लिए चुनने नहीं दिया जाएगा और दूसरी टर्म पर इनकी जो सदारत है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनाब सदर शी जो हैं वो क्वारंटीन में हैं, और ये चाइना के अंदर लागू है कि 7 दिन और मजीद 3 दिन। 16 सितंबर को सदर शी वापस आ गए थे, 26 सितंबर चलें कह लें, 10 दिन दे देते हैं। 10 दिन बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से ऑफिशियली स्टेटमेंट्स क्या सामने आ रही हैं, इन खबरों को मुस्तरद किया जा रहा है, इन खबरों को झूठा करार दिया जा रहा है या नहीं, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। बहरहाल ये खबरें हैं कि 16 अक्टूबर से पहले जो कांग्रेस बुलाई जाएगी, जिसमें दोबारा से तीसरी टर्म के लिए सदर शी को मुंतखब किया जाएगा, और मार्च 2023 से सदर शी की तीसरी टर्म स्टार्ट हो जानी है। तो 16 अक्टूबर से कबल कुछ इस तरह का करने की कोशिश की जा रही है फॉर्मर प्रेसिडेंट और कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से, जो कि सोशल मीडिया और भारत का मीडिया बयान कर रहा है। अब ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह की कोई खबरें नहीं है, कोई सदाकत नहीं है इन खबरों में। और जो पेपर जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो मेंबर्स हैं जो अक्टूबर 16 को बैठेंगे कांग्रेस के अंदर, जो फैसला करेंगे तीसरे टर्म का, तो वो बिल्कुल कमिटेड हैं। चाइना के सदर शी को तीसरे टर्म के लिए भी जारी रखा जाएगा चाइना का एज प्रेसिडेंट, और कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। जो भी मेंबर्स हैं इस कांग्रेस के अंदर 3000 के करीब, अब 2300-2400 मेंबर्स का बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल रेडी हैं कि सदर शी को तीसरी टर्म के लिए भी आगे ले जाया जाएगा। तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये सिर्फ बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ों वाली बात है, जो कि भारत के ख्वाब में आ रहे हैं कि कोई इस तरह की सिचुएशन चाइना के अंदर क्रिएट हो कि यहाँ पर अनरेस्ट हो जाए, यहाँ पर शी को हटा दिया जाए और कोई सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए, जो कम्युनिज्म है उसका सिस्टम जो है वो तब्दील कर दिया जाए। और इस तरह की उम्मीदें भारत ने खैर जोड़ रखी हैं, लेकिन इन उम्मीदों में सदाकत कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं अब ऑफिशियल्स की, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जो मीलों लंबे कॉन्वॉय बीजिंग के अंदर गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई आम इवेंट तो नहीं आ रहा।
16 अक्टूबर एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, जहां पर नेशनल कांग्रेस बैठेगी और तीसरे टर्म के लिए सदर शी को पहली मर्तबा, क्योंकि उस अमेंडमेंट के बाद अब 2 साल से आगे प्रेसिडेंट निकल जाएगा, तो तीसरे टर्म के लिए उन्हें मुंतखब करना है, तो इतनी सिक्योरिटी तो बनती है। और जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो कुछ लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ना होने पाए। वो लोग कौन हैं? गुज़िश्ता हफ्ते जो है, चाइना ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ 6 के करीब जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, उन्हें सज़ाएं सुनाई हैं। सज़ाएं भी आम नहीं, बल्कि सज़ाए मौत 2 को और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर ही कि ये 6 के 6 जो हैं वो सदर शी के ख़िलाफ़ थे, जिनके ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले सदर शी की जानिब से डिक्टेट किए गए। ज़ाहिर है सदर शी पूरे चाइना पर हुकूमत करते हैं, जुडिशरी भी उनके अंडर है, आर्मी PLA जो है वो भी उनके अंडर है, और उन्हें मुंतखब कौन करता है सदर शी को? कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? सदर शी। उन्हें तीसरे टर्म के लिए मुंतखब किसने करना है? कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो बागी हैं, उनमें से थे ये 6 जिन्हें एलिमिनेट कर दिया, जिन्हें सजाएं सुना दी और साइड पर कर दिया सदर शी ने, ताकि उनकी तीसरी टर्म में कोई रुकावट बाकी ना बचे। तो सोशल मीडिया पर ये जो लीडर्स हैं, इनके फॉलोअर्स, इनके फैंस, इनके जो हामी हैं, उनकी जानिब से इस तरह की खबरें, अकॉर्डिंग टू सम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स, इस तरह की खबरें जो हैं वो कुछ उम्मीदें हैं, कुछ बिल्ली के ख्वाब हैं जिनमें चीचड़े आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें इन लोगों, इन पार्टीज़ की जानिब से और इस तरह के ममालिक की जानिब से फैलाई जा रही हैं, जो इस तरह की उम्मीद रखते हैं सदर शी के तीसरे टर्म से मुतल्लिक, और इस तरह की उम्मीद रखते हैं चाइना के अंदर अनरेस्ट से मुतल्लिक। फ़िलहाल इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, जो कि इस वजह से गर्दिश कर रही हैं क्योंकि पहली मर्तबा चाइना के सदर शी तीसरे टर्म का आगाज़ करेंगे। 16 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतज़ामात बीजिंग के अंदर किए जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा चाइना का स्ट्रक्चर, और इस वक्त में ये खबरें, ये रूमर्स क्यों गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और भारत ने तो जाहिर है उसे उठाना ही उठाना है। इस तरह की खबरों को, चाइना से मुतल्लिक इस तरह की खबरें हो तो भारत उठाता है, पाकिस्तान से मुतल्लिक इस तरह की खबरें हो तो भारत उठाता है। यानी कि मैं खबरें सुन रहा था भारत की सैलाब से मुतल्लिक, जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल है और जिस तरह से कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर, तो आलमी फोरम जो है, आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रही है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो भारत का मीडिया बहरहाल रिपोर्ट कर रहा था कि सैलाब से डूब गया पूरा पाकिस्तान, कशकोल उठा के घूम रहे हैं। तो वो चाइना और पाकिस्तान से मुतल्लिक भारत का मीडिया इस तरह की खबरें ढूंढता फिरता है। सोशल मीडिया पर भी कोई खबर हो तो उसे उठाकर इस तरह से नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाता है जैसे उसमें कोई सदाकत हो। पूरी दुनिया में इस तरह से चाइना के सदर शी के हाउस अरेस्ट या इस तरह की जो खबरें मिलिट्री कू के हवाले से हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया पर बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया वो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्जन को देखेगा, वो ऑफिशियल्स के वर्जन को देखेगा। इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया की चीज़ें उठाकर इस तरह सीरियसली रिपोर्ट नहीं करता जिस तरह से भारत का मीडिया रिपोर्ट करता है। बहरहाल इन खबरों में कितनी सदाकत है, 16 अक्टूबर अभी काफ़ी दूर है। 16 अक्टूबर तक अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से सामने और कोई बगावत इंटरनली सर उठा रही है, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि तीसरा टर्म पहली मर्तबा होगा कि सदर शी तीसरे टर्म तक अपनी सदारत को लेकर आगे बढ़ेंगे और लाइफ टाइम तक उनकी सदारत 2018 की अमेंडमेंट के बाद उनकी सदारत लाइफ टाइम तक जारी रह सकती है, जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी कमिटेड है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।